जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाई नमः। महिषविदारिणी नमो नमः चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, अपने इनर वर्क को लेकर फोकस होंगे, अपने प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, अपने मैस्कुलाइन को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपनी जर्नी को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और अवेयर होंगे अपने इनर वर्क को लेकर और यूनिवर्स के साथ, यानी कि जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनके साथ तो बेइंतहा प्यार कर रहे होंगे आप। इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ मैं करती हूँ आज की, देखती हूँ कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी रहने वाली है। ओके, मुझे डाउनलोडिंग हुआ है, यानी कि चैनलिंग हुआ है किन्हीं व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ आप लोग कंफर्म करिएगा कि ये चैनलिंग आप लोगों के लिए है या नहीं है वैसा, बट मुझे डाउनलोडिंग हुआ है। ठीक है, चलिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। 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 आज की पूरी रीडिंग मैं मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम ही मुझे गाइड करो, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अपने आप को और इस कार्ड को तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। अब तुम देख लो इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन की क्या करेंट एनर्जी है। कलेक्टिव के डिवाइन मैस्कुलाइन क्या करेंट एनर्जी है। ठीक है, प्लीज़ लाडली गाइड करना, प्लीज़ बाबा गाइड करिए, प्लीज़ ज्येष्ठ गाइड करिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स, ये अभी जो मैं निकालूंगी पहले, ये मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ओहो, मिलने शिलने का प्लान हो रहा है। ओके, और चलिए फेमिनाइन की एनर्जी। फेमिनाइन की तरफ से कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर। ठीक है, ये देखिए, ये फेमिनाइन की एनर्जी है और ये मैस्कुलाइन की एनर्जी है। ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। लाडली प्लीज़ गाइड करना, ये मैस्कुलाइन की एनर्जी को और क्लैरिफाई करो। पहले मैं मैस्कुलाइन की एनर्जी ले लेती हूँ, उसके बाद फिर फेमिनाइन की एनर्जी को देखती हूँ। 6 ऑफ कप्स आया है और क्लियर करो मैस्कुलाइन की एनर्जी को प्लीज़ लाडली। ओम क्रीम कालिकाय नमः। पैसिनेट पैशनेट पैशनेट क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड एंड ओह नॉट बैड, गुड। 6 and 6 2 टाइम्स आया है, दैट्स मीन्स हारमनी बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, फेमिनाइन की एनर्जी में ये 5 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, नंबर 5 आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है मम्मा? ये फेमिनाइन की एनर्जी में ये कॉन्फ्लिक्ट किस बात को लेकर। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओह, डिसीजन मेकिंग को लेकर। ओके, और क्लियर करो। ओके 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 ओके। देखिए, जो कहानी अपने आप में ये बोल रही हैं फेमिनाइन, पहले मैं आपकी एनर्जी एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैस्कुलाइन की एनर्जी पे हम जाएंगे। ओके, देखिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है फेमिनाइन को। ठीक है, माइंड में ही मतलब कैसा ताना तानी चल रहा है उनके मैस्कुलाइन के साथ, क्योंकि मैस्कुलाइन ने उनको हार्ट ब्रोकन किया है। ठीक है, ये जो हार्ट ब्रोकन किया है फेमिनाइन को, यानी दिल जो टूटा है मैस्कुलाइन की तरफ से, ठीक है, वो छोड़कर चले गए थर्ड पार्टी में। देखिए कार्ड कैसे, नंबर 3 एंड नंबर 3। देखिए, वो जो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले गए, ठीक है, ये अपना कप लेकर थर्ड पार्टी के लिए चले गए। ठीक है, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया है। आप ये हार्ट ब्रोकन फील कर रही हैं कि किन फेमिनाइन की एनर्जी है, प्लीज़ देख लीजिएगा। आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, ये आपके मैस्कुलाइन आपको छोड़कर चले गए हैं।
ठीक है, ये देखिए थर्ड पार्टी की तरफ उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है और अपना कप भी उनके लिए ही लेकर चले गए। तो अब आप अगर पास्ट में ऐसा है तो अब आप उनको मतलब कॉन्फ्लिक्ट दिखा रही हैं, ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब ऐसा दिमागी संघर्ष चल रहा है आपको। अब देखना ये है, एक कार्ड और क्लैरिफाई करेगा कि आप क्या आप मतलब अपने मैस्कुलाइन को शो कर रही हैं, ये झगड़ा क्या शो कर रहा है। एक्चुअली ये आपकी कहानी बता रही है कार्ड द स्टार। ओके, ओह देखिए आप चाहते हैं, ठीक है, कि आप दोनों का रिश्ता ब्राइट हो, ठीक है, और वो आपको सॉरी बोले। इस बात के लिए आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि जब तक वो सॉरी नहीं बोलेंगे, ये देखिए ये कार्ड होता है स्टार का, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, ठीक है। तो आपका विश है ऐसा कि वो आपको सॉरी बोले। इन्होंने जो कुछ भी आपको पास्ट में किया है इसके लिए, नहीं तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है कि जब तक सॉरी नहीं बोलोगे मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी। ये कार्ड देखिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है, विश का कार्ड, डिज़ायर का कार्ड। आपका डिज़ायर है कि आपके मैस्कुलाइन आपको सॉरी बोले, ठीक है। ये जो झगड़ा झंटी करके चले गए थे थर्ड पार्टी में, ठीक है, ये लड़ाई झगड़े करके थर्ड पार्टी में चले गए थे थर्ड पार्टी को ऑफ़र करने, तो अब फेमिनाइन सोच रही है कि नहीं ऐसे नहीं, मुझे मेरे मैस्कुलाइन के पास जाना है, वो मुझे सॉरी बोले, ठीक है, फिर ही देखा जाएगा, मतलब अपोलोजाइज करे। समझ गए, ये आपकी एनर्जी है फेमिनाइन। अब आपके मैस्कुलाइन देखिए, आपके मैस्कुलाइन आपसे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन दैट्स मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि उनको पता चल गया हो कि आप दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है, ट्विन फ्लेम नाम की कोई जर्नी होती है, नहीं, उनको जिन्होंने अपने मैस्कुलाइन को बता दिया है कि हम दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है, डेफिनेटली उनके मैस्कुलाइन समझ रहे हैं इस जर्नी को लेकर। लेकिन जिन्होंने नहीं बताया है या आप साइलेंट जर्नी में हैं, ठीक है, तो आपके मैस्कुलाइन को ये फील हो रहा है कुछ तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपसे। उनको फील हो रहा है कि ये नॉर्मल रिश्ता नहीं है। मे भी हो सकता है कि आपके मैस्कुलाइन इससे पहले बहुत सारे रिश्ते में हों लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही है, ठीक है, जो कि वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। तो वो अब आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है, और पैसिनेट हो रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ज़्यादा दिन वो अपने आप को रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे, वो आपसे मिलने आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इन्होंने ये डिसीज़न क्लियरली होके ले लिया। क्वीन ऑफ वैंस एनर्जी को लीजिए, उनका फेमिनाइन एनर्जी, ठीक है, डिसीज़न मेकिंग एनर्जी जो है, उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि उनको आपकी तरफ बढ़ना ही बढ़ना है, आपसे मिलना है, ठीक है, ऐसा मैस्कुलाइन सोच रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना है इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक करना है, आपको बराबर का दर्जा देना है, ठीक है, जो कि अभी तक मैस्कुलाइन नहीं दे पा रहे थे आपको। उन्होंने जो बिट्रेट किया है, ये जो आप क्लैरिटी मांग रही है ना, वो मिरर कर रहे हैं। ये एनर्जी आपके मैस्कुलाइन तक पहुंच रही है, तो वो अब इक्वल गिव एंड टेक करने का सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उनकी दुनिया हैं, ठीक है, आप अपने मैस्कुलाइन की दुनिया हैं, आप उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस सिनेरियो में आपके स्पिरिट गाइड आप दोनों के रिश्ते के साथ में हैं, संरक्षण में हैं। तो समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या सिनेरियो है वैसा, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या सिनेरियो है, ठीक है, तो क्लियर हो ही गया होगा। अब चलिए मैं बात करती हूँ मेरे चैनलिंग के लिए। फेमिनाइन, कोई तो ऐसी फेमिनाइन है जिनके लिए मुझे डाउनलोडिंग, बताइए, मैं कैमरा सही कर रही हूँ और ये भाई साहब मुझे दिखा रहे हैं एरी टेरी। तो फेमिनाइन देखिए, आप में से कोई ऐसी फेमिनाइन है, डेफिनेटली है, प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिएगा किसकी एनर्जी है, किनके लिए मुझे ये चैनलिंग हुई है। जो ना इनर वर्क को अभी जिनको पता चला है कि नाम जप करना है या जो कोई इनर वर्क करना है स्पेशली फॉर नाम जप, तो वो अब क्या कर रही हैं ना कि सब चीज़ को पीछे छोड़कर बस नाम जप नाम जप नाम जप दिन रात, मतलब अपने काम को भी पीछे छोड़ रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पीछे छोड़ रही हैं, ठीक है, और बस नाम जप को लेकर फोकस हो रही हैं। तो फेमिनाइन आप गलत जा रही हैं। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि दी आपने ही तो बोला था कि उठते बैठते कभी भी नाम जप कर सकते हैं, तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हैं कि आप गलत जा रही हो। तो डियर,
नाम जप आपको करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कर्मा वर्ल्ड दिया गया है, कर्म बंधन में बांधा गया है आपके माता पिता के साथ, ठीक है, आपके भाई बहन के साथ, या आपके हस्बैंड के साथ, आपके बच्चों के साथ भी आपका कर्मा है जो कि आपको क्लियर करना है। यानी कि अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाना है। समझ रहे हैं आप बात को? तो हाँ, करिए। देखिए, जैसे कि आप जब आपको टाइम मिला, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक बार नाम जब स्टार्ट किया तो 108 बार ही करना है। 2 बार भी अगर मन से अगर नाम जब करेंगे ना, अगर आपको टाइम मिल रहा है और 2 बार भी किए ना, तो वो उसी एक बार का नाम जब अनंत अनंत फल देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से 2 सिनेरियो क्लियर कर देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में एक बार नाम जब कर लिए बस हो गया, नहीं। ईश्वर आपके लगन को देखते हैं कि आप किस लगन से कर रहे हैं। अब देखिए, एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रही हूँ कि आपके बच्चे हैं, एग्ज़ाम्पल लीजिए, आपके बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाने बैठे, ठीक है, और उनको पढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ आप नाम जप कर रहे हैं। सोचिए बच्चे पे कितना इफ़ेक्ट करेगा कि ना तो आप सही से अपना नाम जप कर पाएंगे, ना बच्चा सही से पढ़ाई कर पाएगा। समझ रहे हैं? तो नाम जप भी तब करिए जैसे कि आप खाना बना रहे हैं, उस टाइम आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो नाम जप करिए। झाड़ू पोछा या घर का कोई काम कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, मतलब जिसमें आप कर सकते हैं कंफर्टेबली, और कोई आपको बार बार आके आवाज़ दे रहा है, फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं, बस नाम जप कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो प्लीज़ थोड़ा अपने घर के कामों को लिए भी टाइम दीजिए, घर के आदमियों को भी टाइम दीजिए, ठीक है। इससे यूनिवर्स, आप ये समझ लीजिए कि वो जो आप उनको जो टाइम दे रहे हैं ना, वो जिम्मेदारी आपको ईश्वर ने आपके झोली में डाला है कि ये आपके पति हैं, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके माँ बाप हैं, उनके प्रति भी आप इस जर्नी में हैं, ये सत्य है। लेकिन उसके साथ साथ आपको 3D का बंधन भी दिया गया है। भगवान भी 3D के बंधन में बंध गए थे, आप तो इंसान हैं। समझ रहे हैं? तो अपनी जिम्मेदारियों को भी फॉलो करिए और नाम जप भी करिए जब आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई काम ऐसा तो चिढ़िए मत। चिढ़ने का हो जाता ना कि पूजा पाठ में कोई अरंगा लगा दिया या नाम जप कर रहे हैं, मेरे साथ तो होता है वैसा। तो मैं वो बोल रही हूँ कि मेरी मम्मा फिर गुस्सा करने लगी, तो बहुत बहुत मुश्किल से ये मैंने हील किया है वैसा। तो जैसे ही नाम जप करने लगती थी, कोई भी अगर उस बीच में आवाज़ दे दिया या टोक दिया, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था पहले। मम्मा की दया कृपा से अब तो कम हो गया है ये, लेकिन मैंने झेला है। लेकिन उस चीज़ के लिए मुझे आज 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार चैनलिंग यानी कि डाउनलोडिंग हुई है। यूनिवर्स यानी मेरी मम्मा की तरफ से मुझे पोक हुआ है। मैं एक बार पहली बार जब मुझे इसकी चैनलिंग हुई कि कोई व्यूअर ऐसे हैं, डाउनलोडिंग हुआ, तो मैं इग्नोर कर रही थी कि नहीं, बस मेरे मन का उपज है, ये बस ऐसे ही आया है। नहीं, फिर दोबारा भी हुआ, फिर तिबारा भी हुआ। फिर मैंने बोला कि नहीं, ये मेरी मम्मा की तरफ से जिनके लिए है वो आप तो समझ ही गए होंगे कि ये आपके लिए है, और जिनके लिए नहीं है वो प्लीज़ एज अ गाइडेंस इस बात को लीजिए, ठीक है। एक व्यूवर हैं मेरी, आज उनका मैसेज आया था कि मैं इनर वर्क कैसे करूं। फिर से एक बार बोल रही हूँ, इनर वर्क के रूप में आप नाम जप कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। बजरंग बाण कवच करिए, ठीक है। मैं इनर वर्क में इन्हीं 3 चीज़ों को फॉलो करती हूँ, बजरंग बाण, कवच और नाम जप। आप चाहें तो माँ महिषासुर मर्दिनी स्रोत या काली चालीसा, काल भैरव अष्टक, नरसिंह मंत्र जो होता है ना, ये सुन सकते हैं नेगेटिविटी एनर्जी घर से हटाने के लिए। किसी एक को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच करिए। उस कवच से सुबह उठने के बाद अपने आप को, अपने मैस्कुलाइन को, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चे को, अपने घर को, अगर आप काम पर जाते हैं तो उस वर्क पैलेस को भी प्रोटेक्ट रखिए, ज़रूरी है, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई। DMDF का कार्ड लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कार्ड आता है, उसके साथ आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, ठीक है। ओम क्रीम कलिकाय नमः। वैसे देखिए बॉटम ऑफ द डेक कार्मिक क्लिंजिंग चल रही है वैसा। तो अगर आना होगा, क्योंकि गाइडेंस के लिए भी मैं कार्ड लूँगी, तो आना होगा तो आएगा फ्रेंड्स वैसा। चलिए देखते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर छोटा सा, एक वर्ड मतलब जानकारी है आप लोगों के लिए।
पर्सनल रीडिंग के लिए या हीलिंग के लिए अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई अगर कंफर्टेबल है रीडिंग का या हीलिंग का, एक बार में एक हीलिंग या पर्सनल हीलिंग रीडिंग के लिए कोई 3 क्वेश्चन आप क्लियरली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके चार्जेस होंगे 369 रुपीज़, कैश देना पड़ेगा आपको मुझे। और इसके साथ साथ ही एक माला नाम जप का फल धर्म की रक्षा के लिए आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप में से कोई व्यूवर ऐसे हैं जिनको नीड है पर्सनल रीडिंग की या आप करवाना चाहते हैं और आप कंफर्टेबल हैं, तो मेरा जीमेल है neetujha8765@gmail.com। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर कोई कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करती हूँ मैं। जय माँ काली। ये देखिए आज फिर से ये कार्ड आ गया। तो हाँ, मेरे डीएफ वेल डन। डीएफ बोल रही हैं डीएम को कि जब आना हो बदल कर ही आना, ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम। हाँ, कौन झेलेगा अनअवेकन के डीएम का नखरा? कौन झेलेगा इतना अनअवेकन डीएम का क्या बोलते हैं ट्रिगर? कौन झेलेगा? क्योंकि वो अनअवेकन डीएम सो कॉल्ड डिवाइन अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन और 3D के नॉर्मल पर्सन में कोई अब अंतर नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि वो शिव तत्व है, तो वो बहुत ट्रिगर करते हैं बहुत। इससे अच्छा है कि भाई शांत रहो, साइलेंट ही रहो। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। और देखते हैं क्या डीएफ ये आपकी एनर्जी है, तो आगे जो डीएम की एनर्जी आएगी वो डेफिनेटली आपसे मैच करेगा। डीएम टू यूनिवर्स। डीएम आपके बोल रहे हैं कि मुझे पछतावा है, पर मैं अभी गया तो वो रास्ता भटक जाएगी। देखिए आपके लिए ये सेपरेशन का पेन आपके डीएम झेल रहे हैं, समझ रहे हैं। उनको पता है कि अगर एक बार वो अभी आ गए, ठीक है, तो आप इनर वर्क छोड़ छाड़ के अपने मैस्कुलाइन के पीछे लग जाएंगे। फिर यूनिवर्स तक जाने का रास्ता, जो कॉन्ट्रैक्ट लेके आप अर्थ पे आएंगे हैं कि आप दोनों अवेकन होंगे, ठीक है, आप दोनों सोल पर्पस करेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे, वो आप दोनों रास्ता भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपके मैस्कुलाइन ऐसा सोच रहे हैं, एक्चुअली बहुत अच्छा सोच रहे हैं। जय माँ काली। ओम श्रीम कालिकाय नमः। आज क्यों नहीं पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट कलर नीला नीला नीला। डीएम टू डीएफ तुम्हें डीएम देखिए, आप जो आगे बढ़ रहे हैं अपनी हीलिंग पे फोकस हो रहे हैं, आपके डीएम का सोल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा है आपको। देखिए डीएम बोल रहे हैं डीएफ को कि तुम्हें आगे बढ़ता देखकर मन बहुत खुश होता है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, हम ज़रूर मिलेंगे। वो ज़रूर मिलेंगे और मिलना ही होगा उनको, ठीक है। अब देखिए एक बात मैं बोलती हूँ, कितने जनों ने ना कॉन्सेप्ट बना लिया है कि 3D में ही मुझे मेरा पर्सन चाहिए, ठीक है। वैसा 3D में रीयूनियन को लेके होता है कि रीयूनियन मतलब 3D में मिलना। डीएम डीएफ दोनों एक ही सोल हैं, ऑलरेडी आप दोनों यूनाइटेड हैं 5D में, ठीक है। तो अगर अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कर लेकर आए हैं आप, ठीक है, कि आप दोनों को 3D में एज अ हस्बैंड वाइफ रहना है, तो कोई रोक नहीं सकता आप दोनों को मिलने से। लेकिन अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के लेके आया है कि आप दोनों को जहाँ है वहीं, लेकिन सोल पर्पस साथ में करना है, तो वो भी एक तरीके का हारमोनियस रियूनियन होता है, ठीक है। तो अब बोलेंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरा 3D में रियूनियन होगा कि हारमोनियस रियूनियन होगा? तो डियर, आपको इस सब के लिए हाथ पांव मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने पर्सन से 3D में रियूनियन चाहिए एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनके सामने पूरे अच्छे से एक बार मैनिफेस्ट कर लीजिए कि मुझे ये पर्सन मेरे लाइफ में एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ चाहिए। अब कैसे देना है ये आपकी मर्ज़ी। इतना बोलकर आप लेट गो कर दीजिए उस विश को। अब उस विश को कैसे मैनिफेस्ट करवाना है, कम ट्रू कैसे करना है, ये आपके ईस्ट की जिम्मेदारी है। आपको उसका झमेला अपने सर पे लेके नहीं जाना है, आप बस अपने इनर वर्क पे फोकस रहिए, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक है। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। और मम्मा गाइड करो।
डीएम टू डीएफ, मैं अंतरात्मा से परेशान हूँ, तुम कहाँ उलझी हो, अपनी भक्ति पे ध्यान दो। कोई डीएफ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से इनर वर्क नहीं कर रही हैं। आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपके डीएम का सोल भाई परेशान है, ठीक है। चलिए और देखते हैं। जय माँ काली। यूनिवर्स टू यू, अपनी भक्ति। OMG, देखिए आपके डीएम भी आपको यही बोल रहे हैं कि अपनी भक्ति पर ध्यान दो। दैट्स मीन्स भक्ति मतलब इनर वर्क, समझ गए। इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। और आपके यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि अपनी भक्ति पर ध्यान दो। डीएम तो मैं ला ही दूंगा। अगर कोई डीएफ ऐसी हैं जो अपने डीएम को चेस किए जा रही हैं और अपने इनर वर्क पे फोकस नहीं हो रही हैं, तो आपको ट्रिगर मिलेगा बाद में, क्योंकि आपके डीएम का सोल भी आपको ये बात बोल रहा है। और एज़ यूजुअल यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि नॉक नॉक, तो प्लीज़ गेट अप, आप उठ जाइए भाई। ब्लेसिंग्स देखते हैं। आज पता नहीं क्यों मिक्स कार्ड रीडिंग करने का मन हुआ। ब्लेसिंग्स देखते हैं। ब्लेसिंग्स 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 आ गई। OMG, आपके पूर्वज कष्ट में हैं। डिवाइन फेमिनाइन आपके ऊपर एंसिस्टर कर्स है। अगर पूर्वज अगर कष्ट में हुए ना, ठीक है, अगर आपके एंसिस्टर कर्स में हुए तो घर में झगड़ा झंझट होगा, बिना मतलब का फसाद होगा। आपके लक्ष्मी का आगमन है वो या तो रुक जाएगा पूरी तरीके से, पैसे का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर पैसे का प्रॉब्लम अगर आगमन है तो आया हुआ पैसा रुकेगा नहीं। कलह कलेश की स्थिति रहेगी घर में। जो स्पेशली मेल फैमिली मेम्बर है वो बीमार रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये सब साइन अगर आपके साथ हो रहा है तो आपके ऊपर एंसिस्टर कर्स है। और डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में एंसिस्टर कर्स होता ही होता है, जिसे आपको हील करना है, ठीक है। एक सेकंड, मेरा कैमरा ये हो गया, मैं 1 मिनट इसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है। उल्टा पुल्टा अगर वीडियो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया हो तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेयर कर लीजिएगा वैसा। तो देखिए डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में वो आती ही है अपने पूर्वजों को मुक्त करवाने के लिए, समझ गए। तो आप क्या कर सकते हैं, अमावस्या के दिन आप ये कर सकते हैं, गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं और उसका फल अपने पूर्वजों को दे सकते हैं। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं और उसका 108 बार जप करके उसका फल अपने और अपने मैस्कुलाइन दोनों को शामिल करिए इसमें, ठीक है। तो उनके पूर्वजों को ये फल दीजिए, जिससे आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी। और पूर्वजों को शांति को लेकर अगर आपको कोई रिचुअल पता है कि कैसे किया जाता है वो करिए, क्योंकि आपके पूर्वज कष्ट में हैं, समझ गए। मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, समझ गए। देखिए गाइडेंस ही निकल गया। जो मेडिटेशन कर पाते हैं जो व्यूवर्स, प्लीज़ मेडिटेशन करिए, आपको शांति महसूस होगी, इनर पीस महसूस होगा। लेकिन कई व्यूअर ऐसे भी होते हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप आप फॉलो करिए, नाम जप करिए, ठीक है। इससे आप दोनों का काम हो जाएगा, एज अ मेडिटेशन का ही काम करेगा। माँ पार्वती, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, ये बताता है। और माँ पार्वती का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है और कहीं ना कहीं आपकी भक्ति बढ़ रही है और आपको आपने जैसे भक्ति किया है अपने भगवान के लिए, आपकी भक्ति को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। वेल डन। चलिए अब देखते हैं गाइडेंस क्या आता है आपके लिए। गाइडेंस एंड गाइडेंस। ओम क्रीम कलिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ गाइड करना, क्या गाइड कर रही हो आज मेरे व्यूवर्स के लिए, ये कार्ड लेती हूँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः। देखिए हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। आपको ये गाइड किया जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में अगर छोटी छोटी स्टेप से ही अगर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो आप देखिएगा कल जब आप एकदम बदलेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा बदलाव लाने के लिए छोटा स्टार्टअप हो रहा है आपके लाइफ में। अगर छोटा स्टार्टअप भी हो रहा है किसी भी मामले में, चाहे हीलिंग के मामले में, ग्रोथ के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के मामले में, इनर वर्क के मामले में, भक्ति के मामले में, किसी भी मामले में, तो हर बेबी स्टेप बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं और लेते हैं ओम क्रीम कलिकाय नमः।
ओम क्रीम कालिकाय नमः। और कौन सा मम्मा, ये देखिए क्रश नेगेटिविटी एज़ यूजुअल। अगर इसमें कुछ मिस्टेक हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये कार्ड नहीं चेंज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे मेरी मम्मा की तरफ से गाइडेंस आया है कि ये कार्ड सिद्ध हो गए हैं, इसको नहीं चेंज करना है। तो नेगेटिविटी को क्रॉस करने के लिए कहा जा रहा है, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड। अपने दिमाग में इतना छोटा भी नेगेटिविटी को जगह मत दीजिए। जैसे ही नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आने लगे, अपने नाम जप को बढ़ाइए, अपने आप रिलीज़ हो जाएगा। जय माँ काली। और देखती हूँ क्या आता है, क्या आता है। एक और गाइडेंस मम्मा मेरे व्यूवर्स के लिए। OMG, घमंड को त्याग दीजिए। घमंड को त्यागने के लिए कहा जा रहा है आपको। देखिए, अहम को त्याग दो, यह तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। ये जो घमंड है आपको, वो आपको इस जर्नी में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। देखिए, घमंड का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हमको खुद ही नहीं पता चलता है कि हमको घमंड हो रहा है। समझ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो घमंड है, वो पता नहीं। तो अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे? तो हर चीज़ का हल हमारे इष्ट, उनके चरणों में बैठिए, उनको बोलिए कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या घमंड है, लेकिन आपको तो अच्छे से पता है कि मेरे अंदर क्या घमंड है। तो मैं जिस भाषा में समझूं, मेरे घमंड को इसी क्षण उसी भाषा में जला के भस्म कर दीजिए। देखिएगा, आपके इष्ट आपको आईना दिखा देंगे बहुत जल्दी कि आपके अंदर क्या घमंड है। चलिए अब देखते हैं लव मैसेजेस। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो लूँगी। आज मुझे इंट्यूशन ही आया था कि ऐसे रीडिंग करो, तो मेरी मम्मा का इंट्यूशन मेरे सर आँखों पे। देखिए, वो बोल रहे हैं कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। ये जो आप दोनों का जो कुछ भी पास्ट में डिवाइन फेमिनाइन जो हर्ट्स आपके हार्ट चक्र में है, वो जो आया था वो करना नहीं चाहते थे, वो हो गया। यूनिवर्स का प्लान था वो। हीलिंग स्टार्ट हो गई है आपके मैस्कुलाइन की। जो सोचकर इधर आया था वो तो मिला ही नहीं। कार्मिक कैसे एक मैस्कुलाइन को सेटिस्फाइड कर सकता है या कर सकती है? करना भी चाहे, अगर अपन, एक बात मैं बोलती हूँ कि कार्मिक पर्सन जो होता है ना, अगर अपना गर्दन काट कर भी अगर थाल में सजा कर अगर मैस्कुलाइन को अगर दे देगी ना, तो मैस्कुलाइन को लगेगा कि अच्छा ये गर्दन तो बराबर से नहीं कटा है, थोड़ा और सीधा कटना चाहिए। सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगा। समझ रहे हैं, वो कितना भी कुछ हो जाए, वो सेटिस्फेक्शन आपके मैस्कुलाइन को फील नहीं होगा। और आप अगर झगड़ा भी करेंगे उनसे, तो भी उनको एक अलग ही टाइप का हीलिंग फील होता है। समझ रहे हैं? वैसा एक लास्ट कार्ड देखती हूँ। जय माँ काली। आप बेस्ट हैं। तो आज की ये रीडिंग आई होप कि आप लोगों के साथ मैच हुई हो और अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।